जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं, एयरफोर्स और सीडीएस की डेट एग्ज़ाम की बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो जिसके लिए हमारे चैनल ने आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जीके का। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप सबको पता है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल किनका रह चुका है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। 16 साल के करीब हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद पे ये बैठे थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने बहुत सारा नियम दिया था। बल का नियम दिया था, गति से संबंधित नियम दिए थे, प्रकाश से भी संबंधित दिया था और गुरुत्वाकर्षण से भी संबंधित दिया था। बहुत ही फेमस व्यक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। मतलब एशिया महादेश में, महाद्वीप में पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए भी मिला था? तो गीतांजलि के लिए। इनका बुक है गीतांजलि, उसी के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आप सबको पता है द्रोणाचार्य कौन थे। तो अर्जुन को जिन्होंने बाण चलाना सिखाया था वही थे द्रोणाचार्य। तो वो गुरु थे। तो इसमें भी जो प्रशिक्षक या गुरु होगा उसी को मिलाया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। खजुराहो जो स्थित है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और एलोरा और अजंता जो पड़ता है, एलोरा और अजंता वो पड़ता है महाराष्ट्र में। ये भी पूछा जाता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सबको पता है विवेकानंद ने की थी। अच्छा, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं युवा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय आधारित है कितना डिग्री पे? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल। सबसे पीछे कौन है? गुजरात है। सबसे नॉर्थ यानी उत्तर में कौन है? जम्मू कश्मीर है। और सबसे नीचे कौन है? तो आप अगर केंद्र शासित में पूछेगा तो अंडमान निकोबार बोल सकते हैं, और राज्य में पूछेगा तो तमिलनाडु बोल सकते हैं इन दक्षिण में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा नाथुला दर्रा के पार है? अच्छा, नाथुला दर्रा पहले है किस राज्य में? तो ये है सिक्किम में। अब कौन सा देश इससे लगता है? तो चीन की सीमा नाथुला दर्रा से लगती है, नाथुला पास से। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इंग्लिश से बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 5 तरह के होते हैं ना स्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। विजयंत एक टैंक को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? एक टैंक को विजयंत। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान जो आया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को ही हम लोग चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं।
गुप्त शासनकाल में आया था फाहियान। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। ये दोनों बाप बेटे थे, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, बहुत ही फेमस व्यक्ति, बहुत ही फेमस एक्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है, वही जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। इसका मेरा एक ट्रिक भी आप जाकर देख सकते हैं कि किस राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा होती है। तो मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में डीजे होता है, डीजे। तो डी से धान, जे से जूट, धान बने की चावल सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में, आप सबको पता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, दार्जिलिंग फेमस क्यों है? तो चाय के लिए, चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है दार्जिलिंग में और बहुत फेमस है इसीलिए। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। किसकी भाषा है? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। कौन सी मुद्रा है? टका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता का विकास हुआ है? तो मिस्र की सभ्यता। इसीलिए मिस्र को नील के वरदान भी कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे को याद करते रहें। आपके आने वाले एग्जामों के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।